देखो क्या फॉर्मूला था डी बराबर, याद करना सबसे पहले डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुमको समीकरण देवा रहेगा, तो इसको कोई भी समीकरण देवा रहता था तो हम पहले गुणनखंड विधि से हल करते थे, लेकिन अब विविक्तर इसको बोलते हैं, ठीक ना। ये फॉर्मूला लगा के हम हल करेंगे। जब मूल ज्ञात करने के लिए रहेगा ना, तो मूल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस बी आप प्लस माइनस रूट अंडर डी आप बटा में क्या थे किसी को, क्या बोलो आगे, 2 ये फॉर्मूला है। तो देखो डी मतलब विविक्तर बताएं, हिंदी में क्या लिखेंगे, विविक्तर, इसको डी से सूचित करते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4 इससे निकालते हैं। यदि इससे पहले के प्रश्न बना रहा होगा तो करता क्या था, गुणनखंड विधि से इसको हल करता था, शुरू वाला अंतिम वाला के गुना कर देता था, है ना, और बीच वाला के ऐसा तोड़ता था कि जोड़ घटाव करना पड़े ही, लेकिन जब उसको गुना करें तो शुरू और अंतिम वाला गुना के बराबर है ना। तो लेकिन अब कि इसका प्रयोग नहीं करना है, इसको बनाने के लिए तुमको फार्मूला लगा बनाना है, यानी ई वाला फार्मूला। मूल बराबर कुछ होगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी या बटा में 2 है। और डी क्या है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। तो देखो तुम समीकरण देखोगे, गौर करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 लिखा रहता है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और जो अचर पद है वो सी है। क्लियर है ना। यदि हम एकरा में से ए बी सी निकालें तो ए बराबर क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा, बी बराबर क्या लिखाएगा माइनस 7 लिखाएगा, और सी बराबर हाँ चलो 3 बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और, जब तुम डी निकालोगे ना, डी निकाल रहे हैं, यदि वो डी का मान 0 से बड़ा आता है, डी का मान 0 से बड़ा आता है, तो लिखेंगे अस्तित्व है, यानी जो मूल है ना उसका अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। और डी यदि 0 से छोटा रहे, डी देखो डी जो है ना 0 से छोटा है, डी का मान 0 से छोटा, जिधर बड़ा आता है उधर ये चिन्ह खींचते हैं हम, इस प्रकार से ओपन खुला मुंह रहता है, तो क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा कहने का मतलब ना कि मूल ज्ञात ही नहीं होगा। कैसे हम ज्ञात करते हैं, x बराबर 2 को मान ज्ञात होता है ना, तो ज्ञात ही नहीं होगा। अब एक चीज और, डी बराबर हो जाए 0 के, देखो जो भी रिलेशन है 0 के साथ ही रिलेशन है, या तो 0 से बड़ा रहे, या तो 0 से छोटा रहे, या तो बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तो 2 को मान ज्ञात करते हैं ना, डी बराबर एक्स बराबर जो ज्ञात होता है 2 मान ज्ञात होता है, दोनों का खातिर क्या होगा, तो मूल बराबर हो जाएगा, बराबर होंगे। कहने का मतलब डी का मान 0 से बड़ा रहे तो मूल का अस्तित्व होगा, यानी कि उसको गुणनखंड तोड़ेंगे या मूल निकालेंगे तो निकलेगा। लेकिन यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाए तब मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि वो बनेगा ही नहीं, उसका x बराबर ज्ञात ही नहीं होगा। और डी का मान 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, जो दोनों मूल ज्ञात होगा दोनों के दोनों बराबर होगा। आए बात समझ में। एक आसान सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं बनाने के लिए हम। इससे पहले वाला चैप्टर में क्या, इससे पहला चैप्टर में था क्या था, निकालने दो, इसे था कि एक्स स्क्वायर और उसके बाद -3x और -10 बराबर 0, ऐसे था ना। तो तुम ज्ञात करता था कैसे, शुरू वाला और अंतिम वाला गुना कर देता था, तो तुमको ज्ञात हुआ कि -10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे और अंतिम में -10 डाल देता है, बीच में 0, बीच वाला क्वेश्चन तोड़ते हैं तो देखा जाए तो -5x और प्लस 2x होगा। अब हम दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x - 5 और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x - 5 बराबर 0। अब फिर दोनों में से x - 5 बाहर निकाल लेंगे, x + 2 बराबर 0। तो एक बार x - 5 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 5 हो जाएगा और x बराबर यहाँ पर -2 हो जाएगा। देखो 2 का मूल ज्ञात हुआ, दोनों अलग अलग ज्ञात हुआ। तो तुम ये चीज़ बनाने से पहले भी, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले भी ज्ञात कर सकते हो कि मूल का अस्तित्व है, यानी कि मैथ बनेगा कि नहीं बनेगा, कि जो दोनों ज्ञात होगा दोनों बराबर होगा, यानी तीनों का उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसे देखा जाए तो दोनों का मूल का अस्तित्व है। अस्तित्व कहने का मतलब कि जो x स्क्वायर - 3x है इसका गुणनखंड टूटेगा और मूल निकलेगा ना। तो
डी बराबर चेक करते हैं हम। डी बराबर फॉर्मूला तुम्हारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो अब तुम बैठाओगे फॉर्मूला पर, तो डी बराबर तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इसमें यदि ए निकाले तो ए कितना है, बी -3, 80 -10 है। तो बी स्क्वायर करेंगे तो -3 के स्क्वायर करेंगे, और -4 गुने 1 गुने -10, तो 9 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 49 प्लस में आया। तो जब प्लस में आया तो तुम देख रहे हो कि जो डी का मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा ना आया, डी का मान 0 से बड़ा ना आया, अधिक ना आया। तो तीनों में से कौन अप्लाई होगा, ई वाला अप्लाई होगा, डी का मान 0 से, यानी कि अस्तित्व होगा। यदि डी बराबर होता 0 का तो क्या होता, अस्तित्व होता, साथ में दोनों मूल बराबर होता, लेकिन केवल अस्तित्व होगा और दोनों मूल बराबर नहीं होंगे। दूसरका के तो कोई अस्तित्व नहीं होगा, तीसरका के मूल बराबर होंगे। ये फार्मूला एकदम रट्टा मार लेना, यानी कि इतना दूर जो है ना रट्टा मार लोगे। क्लियर है। तो इसको भी उसी प्रकार से इसको तोड़ना है, तो जितना है सब हम एक क्लिक में मिटाते हैं। तो देखो ए बराबर हमारे यहाँ 2 हो जाएगा, बी बराबर -7 हो जाएगा, और सी बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, तो हम डी बराबर ज्ञात करेंगे। तो डी बराबर तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, एक्स का गुणांक बी कहलाएगा, और जो अचर पद है वो हमारा सी कहलाएगा। ठीक है, तो हम डी ज्ञात करेंगे तो -7 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3, तो 49, और माइनस 4 दूनी 8, 8 की 24, घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, और फिर यहाँ 2 25 आ जाएगा। ठीक, मूल बराबर अभी तुमको फॉर्मूला बताएं क्या, कि -b प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2 है 25। तो b का मान हम यहाँ से भरेंगे। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ को चीज़ है, तो b का मान माइनस में है और यहाँ भी b का मान माइनस में है, तो पहले माइनस लिख देंगे हम। ठीक, और b का मान ना होगा तो ब्रैकेट में -7 लिख देंगे, आप प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान कितना है 25 है, और नीचे 2 गुने a, तो a कितना है 2 ना है, तो 2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 लिख सकते हैं। अब प्लस माइनस यहाँ 5 हो जाएगा। एक चीज याद रखना कि रूट से कोई बाहर निकलता है तब प्लस माइनस के साथ निकलता है, यानी 5 होगा तब +-5 होगा। ठीक है, तो पहले आंसर बता दे रहे 6 या 1 आंसर मूल आएगा। तो नीचे 4, एक बार क्या लिखेंगे, एक बार 7 + 5 लिख देंगे बटा में 4, एक बार 7 - 5 लिख देंगे बटा में 4, तो 7 + 12 और बटा में 4 हो जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा 2 ना, सॉरी 2 बटा 4, तो 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 बटा 2 आ जाएगा ना, और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला लगते हैं। देखो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है कि 2x² + x - 4 = 0 ज्ञात करना है। तो a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। तो d बराबर ज्ञात करेंगे b² - 4ac, तो b कितना है 1 है, 4 गुने 2 गुने -4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 दूनी बच्चों को 32 ना, सॉरी हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो 32 से 33 आ गया। ठीक है, तो मूल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2 है, तो तुम -b यानी कि -1 आ जाएगा, b का मान भरेंगे तो, आप प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी का मान कितना आया 33 आया, तो 33 डाल देंगे, और नीचे 2 गुने a का मान 2, तो तुम लिखोगे -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33, और नीचे 2 दूनी 4, तो एक बार -1 प्लस रूट अंडर 33 बटा 4, और अगला बार क्या हो जाएगा -1 और माइनस रूट 33 और बटा में 4। यही दोनों आंसर होना चाहिए। एक बार देख लो तो है,
दोनों मूल ज्ञात हो गया, तो क्या कि थोड़ा सा बड़ा आंसर है ना। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न बन गया। तीसरा प्रश्न है हमारा 4x²। चलो इसको भी बनाते हैं। देखो इसको बनाएंगे तो a बराबर 4 हो जाएगा और b बराबर 4√3 हो जाएगा और c बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, हम d ज्ञात करेंगे तो d क्या हो जाएगा, b² - 4ac। सब हार्ड है नहीं ना राधा। -4 गुने 4 80 के मान 3। देखो इसको हल करोगे तो 4 को 16 हो जाएगा और √3 और √3 मिलके। देखो मेरा कहने का मतलब, इसको आसानी से बताते हैं, मतलब थोड़ा तोड़ के। 4√3 के होल स्क्वायर है, यानी कि हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब गुना में 2 बार लिख सकते हैं। अब 4 में 4 से गुना होगा तो 16 आ जाएगा और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 16 48 आ जाएगा। यहाँ हम 48 लिख सकते हैं और इसको गुना करेंगे तो 48 ही आएगा। अब दोनों घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मूल ज्ञात करोगे क्या आएगा, बराबर आएगा। सब में लिखते जाना ना होगा कि मूल का अस्तित्व है, बाकी इसमें लिख भी देना है। बाकी इसमें नहीं ना लिखे हमें, जैसे कि इसके पिछलका प्रश्न में हम नहीं लिखते थे। यहाँ तुम लिख देना कि मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व अस्तित्व है। पहला इसी पर समय लिख देना, हम बता दिए ना। इसमें क्या लिखोगे, मूल का अस्तित्व है और बराबर होंगे। मूल का अस्तित्व अस्तित्व है और बराबर होंगे। आगे बढ़ें। इसमें मूल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। तो -b यानी कि 4√3 और फिर प्लस माइनस √0 d का मान भरना है ना। और नीचे 2 गुने 4, तो -4√3। इसको क्या हल करें, प्लस माइनस प्लस के साथ √0 लिखेंगे, मतलब प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, नीचे 8 लिख देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बार -4√3 प्लस प्लस माइनस दोनों लिख दिए, प्लस 0 और फिर 8 और फिर उसके बाद -4√3 और माइनस √0 या 0 का वो चाहे रहना दोनों नीचे 8। तो -4√3 बटा में 8, यहाँ भी -4√3 बटा में 8, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ भी 2 बार में कट जाएगा। क्या ज्ञात हुआ, -√3 बटा में 2, -√3 बटा में 2। क्या किए हुए हैं, ठीक है। पीछे बैक करके बताना, जैसे तो हो गया। चौथा प्रश्न, एक तरह बताएं। आज देखा जाए ना तो पहला द्विघात हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बनाना था। हम क्या किस विधि से बना रहे हैं, तो द्विघाती मूल सूत्र का उपयोग करके बना रहे हैं। लेकिन पहला जो मैथ है ना, उस सबको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि कहने का मतलब ना कि हम पहला ना बता के दूसरा बता रहे हैं। आया बात समझ में, फरवरी में गलती कर दी है, गलत क्या किए। तब पूर्ण यदि देखा जाए तो इसको हल करने के लिए 3 विधि, कौन कौन, एगो पूर्ण वर्ग विधि, सबसे पहले तो गुणनखंड विधि से हल किए थे। ये जो दूसरका सबसे पहला जो बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तीसरका जो है अभी जो बता रहे हैं फॉर्मूला का उपयोग करके, वो विधि से बनाना है। तो जो दूसरा प्रश्न था ना बनाने के लिए, वो हम पहला बना रहे हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़े नहीं, आधा अधूरा पढ़े, आप फॉर्मूला लगा के बनाने लगे, तो इससे कोई दिक्कत ना है, ध्यान देना। मिस्टेक किए तो इसको भी उसी बना देते हैं, तो बनाएंगे ताकि दूसरा पूरा कर देते हैं, इसे फिर इन्हें उन्हें हो जाएगा,
दूसरा पूरा करना है ना कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए जितना जो है सबका मूल्य ज्ञात करना है, तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो बन तो गई ना फिर। मेरा कहने का मतलब ना कि पहले का हम प्रश्न बना रहे हैं ना, हाँ। तो पहला पूर्ण वर्ग विधि से बनाना था, और दूसर का जो फॉर्मूला लगा के बनाना, द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला कर लगा रहे हैं ना, दूसर का में था बनाना। अब समझे बात है? हम क्या मिस्टेक किए? पहले का बनाना था, दूसर का बना। हाँ, अच्छा बात क्या है, तो दोनों में प्रश्न जो है ना चारों दोनों में वही वाला है। हाँ। यही कारण मिस्टेक नहीं तो पता चला कि हम अब तक ढेर गलती किए हुए हैं। बनाना था कैसे बना दिए थे। हाँ, जैसा एक इसके बाद पहला प्रश्न हल करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो हम दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न हल करेंगे ना तो पूर्ण वर्ग विधि से समझाएंगे, यानी कि a प्लस बी चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ने का प्रयास करेंगे। पूर्ण, हाँ याद आ गया। अब आज क्लास नहीं करेंगे, केवल यही चारों बता के छोड़ देंगे हम, यानी कि दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न बता के दूसरा प्रश्न बता के हम छोड़ देंगे, ठीक? क्या है कि उसको समझाने में थोड़ा सा लंबा समय चाहिए। क्या बनाने का प्रयास करें पूर्ण वर्ग विधि से इसी को। देखो करते क्या है ना, हमें कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। क्या है, तो a स्क्वायर है प्लस 2ab और प्लस है बी स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला है। कहने का मतलब है यदि प्लस माइनस रहे तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, बाकी सब तो सेम रहता है। तो इसको बनाने के लिए करते क्या है ना कि इसको a स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, तो रूट 2 और 1 से इसको स्क्वायर करेंगे, कर सकते हैं, इतना से हमको ये वाला मिल जाएगा, इसको से ये वाला प्राप्त हो जाएगा, यानी रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है इतना? उसके बाद प्लस के चिन्ह देंगे, दो फार्मूला में से लिख लेंगे हम, ठीक? और a कहाँ से लिखेंगे? a हमारा यही वाला a है जो अंदर है ना ब्रैकेट के अंदर, वो a है, ठीक। अब b लाना है हमको, b की जगह क्या होगा, तो हमको ऐसा चीज लिखना है ना b की जगह कि x में बदलाव नहीं होता, हम 1/2√2 लिख देते हैं, कट जाएगा। और जो लिखते हैं ना उसी का एक बार स्क्वायर कर देते हैं प्लस में, एक बार माइनस में। देखो तुम गौर करोगे ना तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक काम हो गया। काफी काम हो गया। क्या लिख सकते हो तुम? बराबर की जरूरत तो इस तरफ होबे करेगा, तुम लिख सकते हो √2x प्लस 1/2√2, इसका स्क्वायर कर दोगे, और फिर माइनस के चिन्ह, एक के स्क्वायर करें तो a का नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक आध दो एग्जाम्पल और समझाएंगे ना तो तुमको आ जाएगा बनाने। यहाँ से यहाँ तक के लिखा गया और इसको हल किया तो ए लिखा या ये वाला यहाँ लिखा गया, ठीक है राधा? और देखो सबके उस तरफ भेज देते हैं, तो √2x बटा में 1/2√2 एक पूरा के स्क्वायर, ये दोनों उस तरफ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 प्लस में हो जाएगा, -4 जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। दोनों के एलसीएम लेंगे तो इनमें 8 हो जाएगा, यहाँ 1 - 4। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, ये बनवे नहीं करेगा। इसको जब ज्ञात करोगे ना, a बराबर 2 आएगा, b बराबर 1 आएगा और c बराबर 4 आएगा। मूल तो अस्तित्व चेक किए नहीं, चेक करना था ना। कहाँ? अच्छा है यहाँ 8, सॉरी, हाँ रहने दो ना, बनवे ना करेगा। -7/8 ये बनवे नहीं करेगा। अस्तित्व चेक नहीं ना किए हैं, अस्तित्व चेक कर लेते। आज इतना मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम? आज लग रहा है कि बीएस नजर लग गया है हमको ना। 1 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 4, तो 1 - 4 दूनी 8, 8 को 32, इसको तारीफ कर देते हैं और हम लगते हैं कि खुल गया ना। वो नहीं क्या मरवा 12,000 कहाँ? 1 8 के लिए 8 है, हाँ यहाँ गलती है, यहाँ 32 ना होगा। टी माइनस में आ गया, तो जब माइनस में आ गया तो समझा है ना कि इसका अस्तित्व नहीं है।